हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टॉप क्लासेस। मिश्रा टॉप क्लासेस के हम हिंदी व्याकरण सीरीज में आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का सीरीज लेके आए हैं। हिंदी व्याकरण एक ऐसी भाषा है जो आपको बिहार एसआई में, सीटेट में, यूपी पीएससी में, यूपी एसआई में, इन सारे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो इसीलिए आप हिंदी को भी नॉर्मल ना समझे। हिंदी भी ऐसी भाषा है जो हमारे मार्क्स को बढ़ा सकती है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो हिंदी भी जानना ज़रूरी है। लोग कहते हैं हिंदी क्या बात है, हिंदी तो हमें पता हो। और हिंदी पूछ दिया जाए हिंदी के बारे में तो उनको ठीक से 10 लाइन हिंदी बोलने नहीं आएंगी। तो चलिए हम भाषा, व्याकरण और बोली सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो ये सबसे पहले जानेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का यानी व्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। यानी सिंपल भाषा में हम जान ले तो मतलब विचारों का आदान प्रदान, यानी कोई चीज़ भाषा के द्वारा हम समझते हैं और समझाते हैं। यानी हमको पानी लेना है तो बोलेंगे कि तो पानी लेके आइए, वो कुछ बोलेगा तो हम उसके भाषा को जानते हैं तब ना हम समझ पाएंगे। नहीं तो उनके भाषा को हम जान भी नहीं करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम गुजरात गए तो गुजराती तो हमें आती नहीं है, तो वो चिल्लाते ही रह जाएंगे कि पानी दो पानी दो। तो पता चल जाएगा कि वो तड़प तड़प का बेचारा मर गया और आप क्या कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। तो यही है, बिना भाषा के समझे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो आप जानबे करते हैं मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। जो लिखा जाता है वो भाषा लिखित भाषा हो जाएगा, जो हम बातचीत करते हैं वो हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। अब जानते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार के बारे में सबसे पहले जानेंगे। वर्ण विचार की परिभाषा क्या है? तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, छोटी, छोटा, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख आदि। जैसे इंग्लिश में हमारा अल्फ़ाबेट होता है ABCDEFGHIJK तक, उसी तरह इसमें भी अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सारा हमारा क्या है? वर्ण है, ठीक है, वर्णमाला है। अब चलिए हिंदी वर्णमाला के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई? तो हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार जो हैं वह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं और व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार हैं। तो स्वर्ण वर्ण के कौन कौन से 3 प्रकार हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुतः स्वर। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। संयुक्त व्यंजन क्या है? यानी अनुस्वार। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका स्थान चिन्ह अनुस्वार है जिसका संभव संजय यानी संजय, गंगा यानी गपर अनुसार ग में आकर गा, गंगा। चलिए इसी तरह से इसका उपयोग होगा। अब विसर्ग के बारे में जानेंगे। विसर्ग क्या है? तो इसका उच्चारण ह में नीचे हलंत हो जाएगा, तो वो विसर्ग के समान होता है। इसका चिन्ह
डबल बिंदु से दिया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, ये यही सब हो गया। और वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण स्थान, ठीक है। वर्णों को उच्चारण स्थान क्या क्या है? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह। यह विसर्ग यानी कंठ और जीभ का निचला भाग से होता है, तो इसे कंठस्थ कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा है ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और तलावेश। ये जो वर्ण हो जाएंगे, इसका उच्चारण स्थान तालु और जीव हो जाएगा, इसीलिए इसे तालव्य भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद री, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ड, ढ, र और स। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और जीभ है, इसीलिए इसे मूर्धन्य बोला जाता है। त, थ, द, ध, न, ल और स। इसका उच्चारण स्थान दांत और जीभ है, इसे दंतव्य भी बोला जाता है। उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म, दोनों ओठ इसका उच्चारण स्थान है, इसीलिए इसे ओष्ठ्य बोला जाता है। ए और ए, यह कंठ, तालु और जीभ, ये है उसका उच्चारण। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु और जीभ, इसलिए इसे कंठ तालु भी बोला जाता है। ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान दांत, जीभ और ओठ है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ भी बोला जाता है। इसके बाद 8 नंबर है आपका वो, इसका उच्चारण स्थान दांत, जीभ और होठ है, इसीलिए दंतोष्ठ भी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं शब्द विचार यानी शब्द भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द भेद के सार्थक शब्द के कौन कौन से भेद हो जाएंगे? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। अब शब्द भेद बनावट के आधार पर कौन कौन से होंगे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से होंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या विदेशज या विदेशी, यानी अंग्रेजी पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, टिकट मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल आदि। अब इसके फारसी क्या क्या हो जाएगा? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंधी, चापलूस आदि। अरबी भाषा क्या क्या होती है? तो औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, यह आपका अरबी हो जाएगा। यानी कि हम लगभग सारे भाषा बोलते हैं। यहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि हम लोग सारे भाषा बोलते ही हैं। अब तुर्की कैसी जो हम लोग बोलते हैं, कौन? तुर्की भाषा है। चाकू भी तुर्की भाषा है, तोप भी तुर्की भाषा है, बारूद भी तुर्की भाषा है, लाश, दरोगा, बहादुर आदि ये सब क्या है? तुर्की भाषा है। पुर्तगाली अचार, आल्पिन, कारतूस, गमला, चाबी, तरोजी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि ये सब पुर्तगाली भाषा है। अर्थ के दृष्टि से शब्द भेद कौन कौन से हैं? तो वाचक, लक्षणिक, व्यंजक। रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन कौन से हैं? तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बाद विकार के आधार पर कौन कौन से हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 हैं। उसके बाद अविकारी या अव्यय के आधार पर, इसके आधार पर विचार होते हैं
क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, संबोधक, समुच्चयबोधक, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है।